ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा कृपा के तन द्वारा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बेहद के बाप अब आए हैं बच्चों को ज्ञान दे। बाबा आज कहते हैं बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी थोड़ा टाइम का कुछ सेकंड रहे, घंटे गए, कुछ मिनट गए, अब सेकंड रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं और उनको समझ में भी आता है कि दुनिया बदल रही है, युग परिवर्तन का समय आ गया। अब दुख के दिन खत्म हो, सुख के दिन आए ही आए। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होता है। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब, सदा और राउंड पार्ट बजाने वाले हो ना तुम, देवी देवता धर्म वाले आत्मा। देखो उस धर्म की आत्मा अभी भी पार्ट बजा रही है, लेकिन स्वयं को भूली हुई है। तुम सभी धर्मों वालों से उच्च धर्म वाले, तो तुम बच्चों को नशा करना चाहिए, लेकिन धर्म को न जानने के कारण, धर्म की उस मर्यादाओं को पालन न करने के कारण हम स्वयं को उस धर्म का कहला नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाली आत्मा सदा गुलाब हो। बाबा कहते हैं और धर्म वाले, फिर कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। बगीचा तो होता है ना, अभी सब धर्मों का बगीचा है। इस समय देवी देवता धर्म वाली आत्माएं भी है, लेकिन भूल गई है ना। तो अभी ये फूलों का बगीचा जो था, अब ये कांटों का जंगल बन गया है। सब धर्मों में अब दुख है ना। तो बाबा कहते हैं उच्च से उच्च धर्म कौन सा है? देवी देवता। जब सीजन नहीं होती तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। बाबा कहते हैं कि देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची, कोई आधी खिली हुई होती है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं। बाबा दुनिया के सब धर्म वालों को आज फूलों के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई तो मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। ऐसे आत्माओं की भी स्थिति ऐसी रहती है ना, हर धर्मों की भी स्थिति ऐसी है, तो हर धर्मों में रहने वाली आत्माओं की भी स्थिति ऐसी रहती है। कभी तो हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो कहते हैं अरे ये तो आज खिला हुआ फूल लग रहा है। कभी तो हम कांटे मिसल बन जाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं। कभी हम अक का फूल बन जाते हैं, जहर फैलाते हैं एक दूसरे के लिए, बातें फैलाते हैं। कभी कैसा फूल बन जाते हैं, कभी कैसा। ऐसे सब धर्म वालों के लिए भी है, तो सभी आत्माओं के लिए भी। ऐसे आप सब अपने आसपास में भी देख सकते हो। हम तो बोलते ही है ना, ये एग्जाम्पल्स तो हमेशा जानवर, पक्षी, नेचर और फूलों के रूप में एक दूसरे को देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं पुरुषार्थ में कभी भी सुस्ती नहीं करनी। ऐसे कली की कली नहीं रहो। कोई आधे में रह जाते हैं, समझा जाता है इस हालत में फिर क्या जाके बने। समय तो बहुत थोड़ा है। जैसे फूल होते हैं भाई, पहले कली, फिर थोड़ी खिली, फिर खिलती है ना। ऐसे बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। जब ज्ञान सुन रहे हो, बाबा को याद किया है, आत्मा की स्थिति परिवर्तन हो रही है, तो उसको और बाबा की याद और ज्ञान से और खिलाओ। अर्थात खुशी भरा स्थिति रहे हमारी, हर स्थिति में हमें खुशी खुशी रहे। वो कब रहेगी? जब हम बाबा को याद करते रहेंगे और बाबा के ज्ञान का मनन करते रहेंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है,
बाबा के यहाँ पे घड़ी भी है, उस घड़ी में सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, घड़ी में भी 4 भाग होते हैं ना, 12 बजे से फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 45, फिर 1 घंटा, ऐसे ही सृष्टि की घड़ी में 12 से 12:15 तक क्या होता है, मतलब जब 15 मिनट सत्य चलता है, फिर दूसरे 15 मिनट त्रेता चलता है, फिर तीसरे 15 मिनट द्वापर, फिर चौथे 15 मिनट में कलयुग, कलयुग के 15 मिनट के एंड में थोड़ा सा समय संगम युग को दिया है, जब बाबा आते हैं और कलयुग को स्वर्ग सत्य में परिवर्तन करते हैं। बाबा कहते हैं कि 0 से शुरू हो, फिर काटा 12 तक पूरा होता है। तो इस चक्कर में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी अंत है। अब से बाबा आया है, जब से बाबा आया है तब से गिना जाता है, क्योंकि बाबा आए हैं तो नई दुनिया की स्थापना तो शुरू कर दी है ना बाबा, क्योंकि सैम्पलिंग तो लग रहा है। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाप को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। और हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा हमें? हमारी दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, हम हल्के अपने आप को महसूस करेंगे। जैसे कोई चीज में बहुत सारा कचरा पड़ा हो कोई जगह पे, और जैसे हम उसको क्लीन अप करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे साफ होता जाता है। तो जब पूरा क्लीन होता है तो कितना अच्छा लगता है, एकदम वो जगह एकदम क्लीन साफ हो जाती है। वैसे ही हमारे विक्रम बोझा खत्म हो रहा है, तो आत्मा अपने आप को हल्का महसूस करेगी, तो जीवन में खुशी बढ़ती जाए। विक्रम तो सबसे होते हैं, ऐसे कोई ना समझे कि हमसे तो नहीं होते हैं। इतना अपने ऊपर अहंकार नहीं करें। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल करनी चाहिए। भला ऊपर ऊपर से लगता है हम नहीं करते, लेकिन गुप्त से गुप्त होते रहते हैं। इस घड़ी से बाबा कहते हैं, इस घड़ी अपने आप को चेक करो, आपकी खुशी कितनी है आपसे। अगर सारा दिन में भी खुशी गुम हो रही है कहाँ न कहाँ, मतलब कुछ न कुछ विक्रम तो हो रहे हैं, और पिछले जन्मों का तो है ही। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधेरे में पड़े। अभी बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा तो एकदम मुर्दों के जैसे सोई पड़ी। अब ऐसे मुर्दों में सोई हुई आत्माएं को कैसे जगाएं? जगाना तो है, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, हमें संकल्प करना चाहिए, क्योंकि हम सोचते नहीं है ना, हम सोचते हैं क्या सुनेंगे क्या बताएंगे, हम खुद ही उमंग उत्साह में नहीं रहते। नहीं तो अगर हम संकल्प करें ना कि जो भी आपसे मिल रहे हैं, जो भी आपके संपर्क में आ रहे हैं, हम संकल्प करेंगे तो बाबा कोई ना कोई युक्ति जरूर बताएंगे, हमें टच करेंगे कि हम उनको बाप का परिचय दें। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो और बाबा से रोहरियान करो कि बाबा कैसे हम सबको आपका परिचय दें। बाबा कहते हैं दिल सोया तुम खोया, या ना, यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है। नहीं तो बाबा कहते फिर से मुर्दे के मुर्दे बन जाओगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है ना, तो यहाँ भी कई कई बच्चों को ऐसी ऐसी बातें आती हैं तो गिर पड़ते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं, बाप को याद ही नहीं करते, तो कहते मन नहीं लग रहा है। फूल भी गिरते हैं कभी कभी, ज्यादा चलते चलते, अच्छा सुन रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छी धारणा हो रही है, फिर भी ऐसा तूफान, ऐसी कोई बात आती है तो फिर छोड़ देते हैं, मतलब गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर जैसे कांटे के कांटे रह जाते हैं। फिर दैवी घराने में तो आएंगे, सत्युग में तो आएंगी वो आत्माएं, तो फिर पद कम मिलेगा। तुम होंगे गुलाब के झाड़ की, परंतु इसमें खुश नहीं होना है।
पर मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु क्या बना जाता, यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं कि हम बाबा के तो बन गए, लेकिन पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा तो वह बिल्कुल ही मोस्ट होगा, अर्थात प्यारा भी बहुत होगा। ये तो कॉमन बात है ना। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को भी प्यारे लगते। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती। माया अर्थात विकार। पता ही नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए हमें जो हमें सजा खानी पड़े। तो हमसे विक्रम नहीं हो, इसके लिए हमें रोज अपना सुबह से लेकर रात तक मनसा वर्षा करना का चार्ट जरूर देखना। नहीं तो कभी कभी हम ऐसी गलती करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि ये गलती है, और फिर वो बड़ी बात बन जाती। जैसे कोई बीमारी होती है ना, हम सोचते कोई नहीं, छोटा सा थोड़ा सा ही तो बुखार है, ध्यान ना देते फिर बड़ी बीमारी बन जाती है। ऐसे ही आत्मा में भी ऐसा, कोई विक्रम की यहाँ भी सजा पा लेते हैं, फिर उसको कर्म भोग कहते हैं। जैसे मानो हमारी कोई गलती हुई तो उसकी सजा हम यहाँ पे भी भुगत सकते हैं। गर्भ जेल में भी कर्म भोग होना, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसीलिए बिल्विद मोच बाप को हर वक्त याद करते रहे। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक भी हर एक बच्चे को जानते हैं। परंतु इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बाबा जाने जाने। बाबा जानते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बाबा का हाथ पकड़ा है ना। तो बाबा को अपने बच्चों की संभाल तो करनी पड़ती है। बाबा देखता है सब कुछ, लेकिन जब तक बच्चा अपने आप नहीं बताएगा तो बाबा भी कैसे नहीं बताएगा, क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है ना। इसलिए हमें बाबा को सब कुछ बताते रहना है। बाबा उस चीज से हमारी मदद करते हैं, हमें आत्माओं को शक्तियाँ देते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता। कितने ढेर बच्चे हैं, देखो धीरे धीरे। कहाँ तो जब शिव बाबा आए थे तो एक छोटी सी कोठरी में बाबा मिलते थे, अभी तो इतने ढेर बच्चे बन गए। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होती, शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। जब अंत में सबको पता लग जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ बरोबर परमात्मा आया हुआ है, सब ज्ञान दे रहा है, तब भीड़ लगेगी। अभी तो बच्चों की भीड़ लगी है ना, बच्चे मिलते हैं। अंत में फिर सभी भगत आत्माएं भी बाबा से मिलनी है, फिर क्या मिल थोड़ी सकेंगे, क्योंकि उस समय इतना विनाश का, इतना हाहाकार, इतना ऐसा समय होगा। तो बुद्धि टिक सकेगी निराकार में। मैं आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा को जैसे हम अभी इतनी शांति में अवस्था में याद करते हैं, अभी मन के संकल्प हमें डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि वो तो उन पे ध्यान नहीं देना है, उनको बाबा को लेके हमें पूरे बाबा को याद करना। तो जिस तरीके से हम अभी बाबा से मिलन मनाते हैं, उस शांति सुख का अनुभव करते हैं, अंत में जो आत्माएं आएंगी वो तो कर नहीं सकेंगी ना। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल से ही समझती। अभी हम बाबा हमें पढ़ाई करा के क्या हमें बना रहे हैं, इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए। जब हम इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे ना, तब हमें ये सब बातें समझ में। भगत तो इतने भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होती, परंतु भगत तो किसमें खुश होते हैं? सेकंड के दर्शन में खुश होते हैं। यहाँ तो बाप और बच्चों का मिलन हो रहा है। जिनको अभी भी भगवान के रूप में ही चाहिए, भगत
वो भगत ही बने, वो सब आत्माएं अंत में मिलेंगी। और जो भगवान को माता पिता के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, जो परमात्मा से सुख शांति का वर्षा लेना चाहते हैं, वो अभी बाबा से मिलते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो ना मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ। बाबा कहते लेकिन सुन के फिर तुम गर्भग्रस्त में जाते हो तो भूल जाते हो, क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है ना। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते हुए भी भूल जाते। क्यों? क्योंकि इतना लव और रिगार्ड नहीं है ना। सुई को कट लगी हुई होगी तो वो चुंबक को खींच नहीं सकती ना। तो योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके और परमात्मा का प्यार की अनुभूति हो सके। फिर हमें परमात्मा ज्ञान परमात्मा प्यार की वो अनुभूति होगी। माया अर्थात विकारों की जंग लगी हुई है ना। कोई चीज को जंग लगी हुई है तो क्या करते, घासेट में डालते। तुम्हारी भी योग से जंग निकलती है। परमात्मा याद से हम यहाँ पे हमारे हम सुई है और बाबा की याद क्या है, घासलेट। तो जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी सुई पर जो भी विकारों की या विकर्मों की बुरे स्वभाव संस्कार की जंग है वो निकल जाएगी और हम सुई परमात्मा के प्यार में सदा खोए हुए, उनके साथ ही सब कुछ कार्य करते। पर आत्मा प्योर हो जाती है ना, तो बाप समझाते हैं बच्चे अब बाबा को तुम सब फूल बन के दिखाओ, खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल अर्थात हमारे मन में भी सबके लिए अच्छे सोच, बोल भी बहुत मीठे मधुर, हमारे कर्म भी सुखदायी, सबको गुणों का दान दें। हमारे संबंध संपर्क से भी लोग कुछ प्राप्त करती है। किसी को हम अपने संबंध संपर्क से सुख की अनुभूति कराएं, शांति की, ज्ञान की, पवित्रता की। बाबा कहते वह समय भी जल्द आएगा जब तुम किसी के सामने बैठेंगे और उनको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लेकिन कब होगा, जब हम बाबा की याद में पक्के रहेंगे ना। विष्णु और ब्रह्मा का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते हैं, जाओ शिव बाबा आए हैं ब्रह्म कुमार कुमारियों के पास, उनसे जाकर मेरा परिचय लो। अगर किसी आत्मा को परमात्मा को ज्ञान में लाना है, क्योंकि हम सोचे हम ज्ञान आए, हमने कहा हमें ज्ञान, आपने नहीं कहा, आपको बाबा ने ढूंढा किसी न किसी। तो ऐसे ही बाबा, ऐसी कई आत्माएं जो अभी तक भगवान की खोज में है ना, उनको बाबा साक्षात्कार कराते शिव बाबा। कभी ब्रह्मा का कराएंगे, जो ब्रह्मा बाबा का फोटो है ना, कभी उनका कराएंगे, कभी विष्णु का कराएंगे। फिर बाबा उनको टच करते हैं। हम कहते हैं ना मुझे बहुत दिनों से संकल्प आ रहा था कि मैं यहाँ जाऊं जाऊं जाऊं, तो वो हमें जो संकल्प आते हैं ना वो शिव बाबा हमें देते। तो ऐसे जब बाबा किसी को साक्षात्कार कराते हैं तो उनको बाबा फिर ऐसे टच करते हैं कि जाओ तुम ये ब्रह्म कुमार कुमारी के पास जाओ, ये जो ज्ञान सुनाते हैं वो जाके सुनो। बाबा कहते आगे चलकर अभी बहुतों को साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि दुनिया में जैसे जैसे दुख बढ़ रहा है ना, तो मनुष्य आत्मा को शांति चाहिए। आप इतने दिनों से बाबा से पालना ले रहे हो, बाबा का ज्ञान सुन रहे हो ना, अभी आपके पास भी बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे ना कि हमें परमात्मा पहचान चाहिए। तो बाबा अभी आपसे कोई मिलने आ रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, तो मतलब उनको भी परमात्मा ही आपके पास भेज रहे हैं, क्योंकि आपके पास परमात्मा शक्ति परमात्मा ज्ञान है जिससे मनुष्य आत्मा को सुख शांति मिलती। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा ही बच्चों को, जिन बच्चों को ऐसे ज्ञान की दरकार होती है तो उनको बाबा साक्षात्कार करा के भेजते हैं। पर चलो अगर वो सेंटर तक नहीं जा पा रहे हैं
तो आपके पास तो ज्ञान है, आपके पास भी आते हैं, तो आपको भी इतना नशा होना चाहिए, इतना अंदर आपको भी होना चाहिए कि हाँ मैं परमात्मा को जानती हूँ, परमात्मा ने मुझे बताया है सुख शांति कैसे मिलती है आत्मा को। हम आत्माएं ऐसे कहाँ की रहने वाली है, कब से सृष्टि पर पार गुजारे। ऐसे ऐसे जो आप सुनते हो ना उसको मनन करते जाओ, क्योंकि आगे चल के जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपके द्वारा भी बाबा सर्विस कराएंगे, तो हमें पहले से तैयार होके रहना। बाबा कहते हैं आगे चल के बहुतों को साक्षात्कार होगा, बाबा ही साक्षात्कार कराते। तुम वहां जाओ, मैं राज्य सिखला रहा हूँ, तुम इनके पास जाओ। सेकंड की बात होती है ना साक्षात्कार। बाबा कहते हैं मन मना भो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये सबसे अच्छी दवाई है, सब दुख दूर करने की ये एक ही दवाई है। कौन सी? मन मना भो। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब भी समय मिले कर्म करते हुए मैं आत्मा परमात्मा के साथ कार्य करूँ, ये सबसे अच्छी दवाई है। इससे हम आत्माओं की सब दुख, अशांति, विकार खत्म हो जाते। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी घराने में चले जाओगे, देवी वंशी परिवार में जाओगे। अभी तो असुरों की वंशी है, इतना असुरों के जैसे लड़के झगड़ते, खान पान भी असुरों जैसा है, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना, मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप भी कहते हैं जितना हो सके महीनता में जाओ, अर्थात बाबा को बहुत गहराई शांति से बैठ के याद करो। देखो हम कोई बात के लिए सोचते हैं लेकिन हमारे सोचने से क्या होगा, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं, हम उनको बात देकर उनको हम सोचे तो वो बात का कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकल सकता है। तो हमें जो हम ज्ञान सुनते हैं उसका फाउंडेशन हम कैसे पक्का कर सकते हैं? विचार सागर मंथन, हर एक बात की महीनता में जाना। शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। शिवपुरी है वो निराकारी भी, तो बाबा बोलते सत्य पे शिवपुरी है क्योंकि शिव बाबा की स्थापना की हुई है, उसको भी हम शिवालय कहते हैं। और परम धाम भी शिवपुरी है, वहाँ पे हम निराकारी आत्माएं निराकार बाप के साथ रहते, वो है निराकारी शिवालय, निराकारी शिवपुरी परम धाम। और सत्युग है साकारी शिवपुरी, साकारी शिवालय। विष्णुपुरी भी कहते हैं ना, ये अंदर अपने साथ ऐसे बातें करनी चाहिए। ये अभी हम चैतन्य शिवपुरी विष्णुपुरी में जाने वाले। पहले अपने से चिंतन कर फिर औरों को बताना। अब बच्चे बाबा कहते हैं अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, सबको समझाने के लिए खुद को समझना पड़ेगा ना पहले। बाबा ने हमें ये भी बताया है ये देवी देवताएं की आत्माएं अभी अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। हम कोई दुनिया से लड़ झगड़ के थोड़ी विश्व पर राज्य करने के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। हम तो परमात्मा शक्ति को धारण कर विश्व की सर्व बुराइयों पर, विकारों पर, आसुरी संप्रदाय पर विजय प्राप्त करते हैं। अभी हमारी किसी से बाहुबल की लड़ाई नहीं है, हमारे पास कोई हथियार ऐसी वाली चीजें नहीं है कि हम पूरे विश्व पर राज्य करें, क्योंकि आने वाली दुनिया में सब धर्म वाले कोई भी आत्माएं नहीं होंगी, सब धर्म वाले ऊपर होंगी और सिर्फ हम देवी देवता धर्म वाली सृष्टि पर होंगी, तो हमारा ही राज्य होगा ना। लेकिन हम किसी से लड़ झगड़ के थोड़ी अपना राज्य ले रहे हैं, हम तो परमात्मा शक्ति से अपना राज्य ले रहे हैं। परमात्मा को याद करेंगे तो जब हम सब आत्माएं पावन बन जाएंगी तो हमारे सामने कोई पतित आत्मा ठहर ही नहीं सकती। जैसे किसी के पास बहुत अच्छे वेपन्स होते हैं, बहुत अच्छे लड़ाई करने के सामान होते हैं, तो सामने वाला उनकी तरफ देखता भी नहीं कि
इनसे अगर लड़ेंगे तो हम हार ही जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या है, परमात्मा शक्ति। तो हमारे पास ऐसी शक्ति होगी, जब बहुत सारे जने बच्चे बाबा के बन जाएंगे, सब बाबा को याद करने लग जाएंगे, तो आश्चर्य शक्ति आपे ही दुनिया से खत्म हो जाएगी और ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो स्वर्ग में तो एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाकी सब धर्म की आत्माएं ऊपर चली जाएंगी। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखला रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ बच्चे मुझे याद करो। इस याद में ही सब कुछ है। दुनिया में हम भक्ति में कितने अलग अलग तरीके से भगवान को याद करते हैं, पर बाबा कहते हैं अब भक्ति करते करते जब तुम कितना थक गए हो ना, तो कितना यज्ञ तप जाप व्रत आदि और ना कुछ पढ़ना ये सब करना, तो बाबा बच्चों की थकान मिटाने आए हैं ना। तो कहते हैं आप जिस रीति तो मुझे भक्ति में याद करते थे उस रीति में तुम्हें मिला तो नहीं, और ये तुम मेरे यथार्थ नाम रूप से दूर हो गए हो ना, अब मैं तुम्हें सहज उपाय बताऊं और कुछ नहीं, तो स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को निराकार रूप में याद करो। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, बाप से बातें करते रहो। मन ही मन में तो बहुत सारे लोग बातें करते ही है, लोग अंदर ही अंदर जैसे ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। अपने आप से कौन बातें कर रहा है? आत्मा अपने आप से बातें करती है। आत्मा में जो मन बुद्धि होता है ना, वो अपने आप से बातें करती है। हम कहते तो है अपने आप से बातें, तो इसका तो शरीर के अंदर कौन है इसके अंदर जो ये अपने आप से बातें कर रहे हैं? लोग कहते हैं हम भगवान से बातें कर रहे हैं, लेकिन भगवान का यथार्थ नाम कुछ तो नहीं पता है ना। तो ये अभी का समय है कि जब परमात्मा ने अपनी पहचान दी, तो अभी बाबा हमसे कह रहे हैं स्वयं को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप से याद करके मुझसे बातें करो। चाहे ब्रह्मा के तन में याद करो या निराकार रूप में याद करो। ऐसे करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम शांत स्वच्छ हो जाए। क्योंकि मन में सारा जो पिछड़ा रहता है ना, इसने ये किया, इसने ऐसे, हमें सब बात बतानी है। इससे छोटा बच्चा माँ बाप को कैसे बताता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया ऐसा किया। यहाँ पे अपने मन का सारा हाल बताना है कि मुझे आत्मा ने क्या क्या किया, मेरे विचार कैसे चले, मैंने कैसे कैसे कर्म किया, कैसे मुझे किसी ने बोला तो मुझे गुस्सा आया, घृणा आई, नफरत आई, विकारों की फीलिंग हुई। ऐसे सब कुछ बाबा को बताना है। क्या मीठी जैसे कि मैं बच्चों की माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उससे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं है, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट क्या मिलता है कि ये हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत है। इसीलिए हंसी मजाक अच्छा वही है जिसमें रूहानियत हो, उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर गोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जो हम देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो बाबा कहते हैं जो भी आप कार्य कर रहे हो मर्यादाओं के अंदर करो, जिससे स्वयं का भी फायदा हो, औरों का भी फायदा हो। और हर कार्य व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण होना। स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। शरीर को स्वस्थ रखना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। कैसे? क्योंकि क्यों? क्योंकि आत्मा ही तो शरीर को चला रही है ना।
आत्माएं ही अगर शक्तिशाली होगी तो शरीर को भी वो शक्तिशाली रीति से, स्वस्थ रीति से चला सकती है। अच्छा, ओम शांति।